दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक हवाई जहाज को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको फैक्ट्री में बनने वाली ऐसी ऐसी चीजों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर सच में आपकी नॉलेज काफी बढ़ने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एरोप्लेन फैक्ट्री में ये कैसे बनता है आखिर? दोस्तों, वैसे तो पहले हवाई जहाज को बनाने की कहानी बेहद लंबी है, लेकिन आजकल दुनिया में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मात्र 9 दिन में एक बड़ा और आकर्षक हवाई जहाज तैयार कर देती हैं। तो चलिए चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन निर्माता कंपनी बोइंग की फैक्ट्री में, जहां हम देखें कि कैसे ये फैक्ट्री 9 दिन में एक आकर्षक हवाई जहाज तैयार करती है। एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाली बेहद जरूरी चीजों को इस फैक्ट्री तक ट्रेन की सहायता से ले जाया जाता है। इसके बाद सारे वर्कर्स मिलकर लगभग 3 दिनों में इसके इंटीरियर को तैयार करते हैं। इन 3 दिनों में इंजीनियर्स प्लेन के अंदर वायरिंग्स, खिड़कियां और कई अन्य चीजों को सेट करते हैं, जिसके बाद प्लेन के अंदर दीवारों को एक पॉलिथीन की मदद से पैक किया जाता है। उसके बाद चौथे दिन प्लेन की विंग्स में लगाया जाता है। इन्हें क्रेन की सहायता से प्लेन में जोड़ा जाता है। उसके बाद एरोप्लेन में पहियों को लगाया जाता है। इसके बाद अगले दिन प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिट किया जाता है और उसे अच्छे से टेस्ट भी किया जाता है। इसके बाद वर्कर्स द्वारा प्लेन के अंदर फिनिशिंग की जाती है। इसके उपरांत प्लेन में सीट्स को फिट किया जाता है। इसके बाद 7वें दिन प्लेन में इंजन को इंस्टॉल किया जाता है, एक इंजन को राइट विंग की तरफ और दूसरे को लेफ्ट विंग्स की तरफ। इंजन को इंस्टॉल करने के बाद 8वें दिन एक बार फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सभी चीजों को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद प्लेन को 9वें दिन फैक्ट्री से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री के बाहर प्लेन की ऑन ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है। अगर प्लेन के सभी टेस्ट सफल होते हैं तब ये प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। आलू चिप्स एक चीज जो लोगों को बेहद पसंद होती है, वो है पोटैटो चिप्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे चिप्स आखिर बनते कैसे हैं? पहले आलू को खेतों से कारखानों में लाया जाता है सीधे तौर पर। कारखानों में पहुंचने के बाद कचरे को हटाने के लिए इसे पहले अच्छी तरह धोया जाता है। ये एक मशीन के जरिए होता है जिसमें बहुत तेज पानी का बहाव होता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ लगती है तो इसे लेकर आधा काट लिया जाता है। आलू का हर बैच अच्छा हो, इसे पक्का करने के लिए अगला काम इसे चिप्स में काटना होता है, जिसे काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगली कन्वेयर बेल्ट इसे तेल में ले जाती है। ये चिप्स कुरकुरे होने तक पक जाने पर इन्हें अलग निकालकर इसमें मसाला मिला दिया जाता है। अब ये पैकिंग के लिए तैयार है। इसके बाद पैक करके इसे दुकानों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। बैडमिंटन कॉक। बैडमिंटन को कॉक के बिना नहीं खेला जा सकता, ये आप जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग शटल कॉक बनाना नहीं जानते। ज्यादातर शटल कॉक चीन में बनाए जाते हैं। कॉक उत्पादन के लिए पक्षियों के पंख निकालना संभव नहीं है, इसलिए मानव द्वारा बनाए गए पंखों का प्रयोग होता है। पहले किसान पंखों को सुरक्षित इकट्ठा करते हैं। पंखों को उसके बाद नीचे रबर हुक से जोड़ना होता है और अन्य कार्य करने के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। कॉक को सुरक्षित करने के लिए इसे गोंद से जोड़ा भी जाता है। फिर इसे एक सिलाई मशीन की मदद से कॉक के चारों ओर धागे से बांधा जाता है। इससे कॉक आपको काफी सुंदर देखने को मिलती है। आखिर में इनकी रफ्तार और परफॉर्मेंस को परीक्षण किया जाता है और इनके टेस्ट के बाद इन सभी प्रोडक्ट को पैक कर दिया जाता है और दुकानों में भेज दिया जाता है। माचिस एक चीज जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है, और वो है माचिस। इसे बनाने के लिए पहले जंगल से लकड़ी को काटा जाता है और छाल को मशीनों के जरिए हटाया जाता है। फिर अगली मशीन की मदद से लकड़ी को बहुत हल्के लेयर्स में ढाला जाता है और फिर दूसरी मशीन हुक के आकार में माचिस को काटती है। अगले प्रोसेस में माचिस पर जलने वाले पदार्थ में इसे डुबोया जाता है। ये पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोराइड एकदम आग पकड़ने वाला पदार्थ है, जो जरा सी आग मिलने पर तेजी से जल उठता है और इसी वजह से ये मसाला माचिस की तीली को रगड़ने पर आग पकड़ लेता है। इन्हें इसके बाद सुखा लिया जाता है और फिर इन्हें मशीन द्वारा माचिस के बॉक्स में पैक करके बाजारों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। गुड़ को चीनी के स्थान पर हम सभी प्रयोग करते हैं और काफी लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते कि आखिर गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं।
गुड़ को बनाया जाता है गन्ने से। इसके लिए खेतों से सीधे गन्नों को गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लाते हैं। इसे अनलोड करके इसका रस निकाला जाता है। इसके बाद एक बड़ी सी पहले से तैयार भट्टी पर इस रस को गर्म किया जाता है। गुड़ के गर्म होने के दौरान बहुत से झाग बनते हैं, जिसमें रस में मिली गंदगी ऊपर इकट्ठा हो जाती है, जिसे करछी या छलनी की मदद से साफ कर लिया जाता है। गर्म करते रहने के दौरान इसे करछी से लगातार चलाया भी जाता है। गर्म करते करते ये काफी गाढ़ा हो जाता है, जो गुड़ का रूप ले लेता है। इसके बाद इसे एक सांचे में डाल दिया जाता है, जो ठंडा होने के बाद गुड़ के रूप में तैयार हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। गांव में किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली सरसों की फसल सरसों के पेड़ से दानों के रूप में प्राप्त होती है। ये दाने देखने में बहुत ही छोटे और चिकने होते हैं, जिनको हाथों में आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। इन दानों में तेल भरा रहता है। जब फसल पक जाती है तब दानों का तेल जिस मशीन से निकाला जाता है, उस मशीन के पूरे सिस्टम को ही सरसों तेल मिल कहते हैं। यहाँ पर सरसों के बीज से मशीनों की मदद से तेल अलग किया जाता है और उसके बाद बाकी बचे गूदे को खरी के रूप में अलग निकाल दिया जाता है, जिसे हम आसानी से साफ तेल को डिब्बों में भरकर बेच सकें। खेतों से लाने के बाद सबसे पहले सरसों के बीजों को फैक्ट्री में स्टोर किया जाता है और फिर इन्हें मशीनों द्वारा साफ करते हैं। अगला काम होता है बीज को पीसना। मशीनों द्वारा इन बीजों को कई घंटों तक पीसा जाता है, जिससे सारा तेल निकल आए। तेल को साफ करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए तेल को मशीनों द्वारा फिल्टर किया जाता है। बाद में निकले हुए तेल को बोतल्स में भर देते हैं, जो कि प्रोसेसिंग लाइंस में रखी जाती हैं। फ्रूटी। वैसे अगर गर्मियों का मौसम हो और फ्रूटी पीने को मिल जाए तो कहना ही क्या। पर क्या आपको पता है कि फ्रूटी आखिर कैसे बनती है? चलिए देखते हैं। फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले आमों को फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाकर इन्हें पकने के लिए रखा जाता है और फिर इसके बाद मशीनों द्वारा इन्हें 2 बार पानी में धोते हैं। आगे की प्रोसेसिंग में आम के ऊपरी हिस्से को काटते हैं, जिससे जूस निकालना आसान हो। इसके बाद जूस एक्सट्रैक्शन सिस्टम में मैंगो पल्प तैयार हो जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार बाहर निकलता है। इसके बाद इसमें चीनी और अन्य जरूरी सामग्री डालकर फ्रूटी को तैयार किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग किसी को दिखाने की परमिशन नहीं होती। इसके बाद फ्रूटी को बोतल्स में पैक कर लिया जाता है और बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। टायर। गाड़ी के सबसे अहम हिस्सों में से एक है टायर। चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे बनता है। एक टायर को बनाने के लिए रबड़, कार्बन ब्लैक और सल्फर को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है, जो टायर को काला बनाता है और मजबूती भी देता है। इसके बाद एक रोलिंग मशीन टायर्स के लिए शीट्स बनाती है और फिर एक मशीन शीट्स को स्मूथ करके समान आकार में काट देती है और ये सारा काम रोबोट्स ही करते हैं। रोलिंग मशीन में फिर शीट्स को लगाते हैं, जो कि टायर के आकार को तैयार करती है और बस टायर बनकर तैयार है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है।